This is based on graph and it's easy level problem. Let's see how can we solve this problem. So first understand what is the problem is. So basically problem में क्या बोल रहा है आपको, आपको एक number of vertex दे रखी हैं and edges दे रखी हैं between like दो वर्टेक्स के बीच में क्या क्या किन दो वर्टेक्स के बीच में एजेस है, और आपको सोर्स दे रखा है, डेस्टिनेशन दे रखा है. आपको क्या पता करना है इसमें, what we have to figure it out is there any path possible from source to destination is not. ठीक है, if there is a path possible from source to destination then you have to return true, and if there is no path exists between source and destination then you have to return false. ठीक है, ठीक है. So this is the problem statement. ग्राफ पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है, इजी लेवल की प्रॉब्लम है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि आपको ये ग्राफ दे रखा है, राइट. तो आपको ये वर्टेक्स दे रखे हैं, एजेस दे रखे हैं, सोर्स दे रखे हैं, डेस्टिनेशन दे रखा है. अब फ्रॉम जीरो से आप 5 पे नहीं पहुंच सकते, राइट, बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट पाथ. ठीक है, कि जीरो से 1 पे जाएं और फिर 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट. सो देर इज नो पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 0 टू वर्टेक्स 5, सो वी विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है गाइस, ग्राफ पे बेस्ड है. आई विल हाईली रिकमेंडेड दिस कि पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इट्स योर ओन एंड देन सी द सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम बिल्डिंग जब भी होगी जब आप खुद से इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट वीडियो देख लिया और समझ लिया. ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहली बात तो आपको एजेस दे रखे हैं, राइट. तो सबसे पहले तो हमारे को एक ग्राफ बनाना होगा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. और फिर हम ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ पे ट्रैवर्सल लगाएंगे, ग्राफ ट्रैवर्सल, BFS या DFS जो भी. और अगर वो जो भी वर्टेक्स है, राइट, डेस्टिनेशन वर्टेक्स, अगर वो विजिटेड मार्क हो गई, दैट मीन्स कि सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ पॉसिबल है. ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ. तो आपको एन दे रखा है 3, मतलब आपके पास एक लिस्ट है 3 की. ठीक है, उससे पहले बिफोर जंपिंग टू दिस प्रॉब्लम, राइट, कि सॉल्यूशन डिस्कस करें. एक सिंपल शब्दों में अगर कोई आपसे पूछे, राइट, कि ग्राफ क्या होता है, राइट, जावा में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ लिस्ट. आर यू गाइस एग्री विथ मी? लिस्ट ऑफ लिस्ट इज नथिंग बट अ ग्राफ इन जावा. मैं बताता हूँ कैसे. कि जैसे मान लो ये जीरो है, राइट, तो अगर मुझे पता चल जाए कि जीरो से कौन कौन से वर्टेक्स कनेक्टेड हैं, तो वो मैं इस लिस्ट में मेंटेन कर लूँगा कि भाई 0 से 1 का पाथ पॉसिबल है, 0 से 2 का पाथ पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लिस्ट है जो कि 0th इंडेक्स पे हमने मेंटेन कर रखी है. ठीक है, अगेन जीरो, अगर 1 पे देखो तो 1 से 0 का पाथ पॉसिबल है और 1 से 2 का पाथ पॉसिबल है. ठीक है, और 2 से 0, अगेन 0 का पाथ पॉसिबल है और 1 का पाथ पॉसिबल है. ठीक है, तो जिस भी सोर्स से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मैंने लेट से 0 से स्टार्ट किया, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके नेबर्स को देखूंगा. नेबर्स क्या है, 1 है. ठीक है, 1 पे मैंने देखा, अच्छा 0 है, 2 है, ठीक है, तो मैंने इनको विजिटेड मार्क कर दिया. ठीक है, फिर मैंने चेक करा कि भाई डेस्टिनेशन, अगर डेस्टिनेशन मेरा विजिटेड हो चुका है ऑलरेडी, तो दैट मीन्स देयर इज अ पाथ बिटवीन 0 to 2. ओके, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं. ठीक है, मेरे पास वर्टेक्स है n=6. ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बना ली. फॉर ईच वर्टेक्स मैं एक लिस्ट मेंटेन करूँगा. ठीक है, ईच वर्टेक्स पे मैं एक लिस्ट मेंटेन करूँगा कि 0 से 1 पे जा सकते हैं, 0 से 2 पे जा सकते हैं. ठीक है, 1 से 0 पे जा सकते हैं, बस 1 से और कहीं पे भी नहीं जा सकते. 2 पे चलते हैं, 2 से 0 पे जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज अनकनेक्टेड ग्राफ, राइट. ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं. ठीक है, 3 से देखते हैं. 3 से आप 5 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो, 4 से आप 5 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, और 5 से आप 3 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो. ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, आपने ग्राफ बना लिया. ठीक है, तो पहली स्टेप जो है वो आपकी ये है
कि आपको एक ग्राफ बनाना है, बिल्ड ग्राफ। उसके बाद अपनी जो जॉब है राइट, वो आसान है, कुछ भी नहीं करना हमारे को ग्राफ ट्रैवर्सल लगाना है। ग्राफ ट्रैवर्सल लगाएंगे हम, ठीक है। मे बी जो भी आपको लगानी है राइट, बी एफ एस फॉर एग्जाम्पल, अपन बी एफ एस लगा के देखेंगे, बी एफ एस लगाएंगे। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारी सारी मतलब जो भी डेस्टिनेशन है राइट, अगर हमारा डेस्टिनेशन विजिटेड हो गया, अगर डेस्टिनेशन जो है हमारा वो विजिटेड हो गया, ठीक है, दैट मीन्स देर इज एन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। बी एफ एस कैसे लगाते हैं सब आप लोगों को पता है। हम क्या करेंगे, सोर्स को क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेट्स से इस केस में सोर्स क्या है, 0 है, ठीक है, तो 0 को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जीरो की मतलब जीरो के क्या क्या और नेबर हैं, तो जीरो के नेबर क्या है, इसको पोल करेंगे, और जीरो के नेबर है 1 और 2, तो उसको क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है, और जीरो को विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर 1 को पोल करेंगे, 1 के नेबर देखेंगे, 1 के नेबर क्या है, 0 है, तो वो ऑलरेडी विजिटेड है। 2 है, वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है राइट, तो बेसिकली जितने भी नेबर होंगे राइट, जब हमने इनिशियली इसको ऐड किया था, हमने जब भी विजिटेड मार्क कर दिया था, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्यू में, तो ऑलरेडी आपकी क्यू क्यू क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। अब आप चेक कर लेना, और लूप में भी चेक कर सकते हो कि जो भी डेस्टिनेशन है अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है, देन दैट मीन्स देयर इज अ पाथ एग्जिस्ट बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पहले एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ कैसे बनाओगे आप, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे, एरे लिस्ट, ठीक है, ये आपका ग्राफ। बेसिकली आपने अब आपको क्या करना होगा, ये आपका ग्राफ जावा में ग्राफ बनाने का एक तरीका होता है। अब आपको क्या करना होगा, हर एक वर्टेक्स के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी। तो आप क्या करोगे, कितनी वर्टेक्स हैं, एन वर्टेक्स हैं, एन के लिए आपको ट्रेवर्स करना होगा। आप क्या करोगे, हर एक ग्राफ के हर एक ग्राफ के एड ऑफ हर एक ग्राफ के इंडेक्स पे ग्राफ डॉट गेट इंडेक्स पे आप ऐड कर दोगे न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ग्राफ आपने बना लिया, ठीक है, गेट जीरो, हर एक जीरो पे मतलब हर एक इंडेक्स पे आपने क्या किया, एक लिस्ट बना दी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बिल्ड हो गया, ठीक है। अब जो भी कनेक्शन दे रखे हैं राइट, एजेस के हिसाब से आपको जो भी कनेक्शन बनाना है वो हम बनाएंगे। क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन एज, एजेस की ये क्या है, एरे है तो लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब 0 से 1 पे जा सकते हैं, एंड दैट मीन्स 1 से 0 पे भी जा सकते हैं राइट, बिकॉज बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ जो हमने बनाया है डॉट गेट आई, ठीक है, में ग्राफ डॉट गेट हर एक ग्राफ के 0 से राइट, तो मीन्स एज के आई से 0 से आई के जी आई एफ आई कॉमा 0 मीन्स 0,0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स से आप जा सकते हो आई कॉमा 1 पे, ठीक है। तो एच आई कॉमा 1, ठीक है। सिमिलरली आप 1 से भी 0 पे आ सकते हो राइट, तो 1 से आ सकते हो 0 पे। तो ये आपका आपने ग्राफ बिल्ड कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको
बी एफ एस लगानी है। अभी तक आपने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ बिल्ड किया है एंड वर्टेक्स को कनेक्टेड किया है, ठीक है। जो भी वर्टेक्स कनेक्टेड है हमने हर एक हर एक वर्टेक्स के लिए उसकी लिस्ट बना दी। अब हम क्या करेंगे, एक क्यू लेंगे, ठीक है। बी एफ एस लगाने का जो भी जनरल स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। और एक हम लेंगे आपका विजिटेड एरे बूलियन विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन, साइज क्या हो जाएगी, वर्टेक्स के बराबर, जितनी वर्टेक्स है उतनी विजिटेड नोड होंगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे सोर्स, ठीक है। क्यू में ऐड कर दिया हमने सोर्स, और विजिटेड के सोर्स को मार्क कर दिया कि हमने ये विजिटेड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, राइट, हम क्या करेंगे, इसके जितने भी नेबर है, राइट, इस सोर्स के, तो हम क्या करेंगे, क्यू में से पोल करेंगे, और ये पोल करने के बाद हमारे को क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। लिस्ट ऑफ व्हाट, इंटीजर, ठीक है। ये क्या होंगे, नेबर्स, लिस्ट ऑफ नेबर्स आ जाएंगे अपने पास। फिर आप क्या करोगे, हर एक नेबर्स पे को क्यू में ऐड कर दोगे, ठीक है। नेबर्स की साइज आई प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वो नेबर विजिटेड नहीं है, ठीक है, इफ दैट नेबर डॉट गेट आई, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम उसको क्यू में ऐड कर देंगे और उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो आपने क्यू बनाई थी, राइट, क्यू में ऐड कर देंगे व्हाट, क्यू में ऐड कर देंगे नेबर डॉट गेट डॉट आई, ठीक है। और मीन वाइल ये विजिटेड हो जाएगा, ये पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा, और एट द एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न विजिटेड डेस्टिनेशन। मतलब अगर विजिटेड, ये जो डेस्टिनेशन का जो भी इंडेक्स था, राइट, अगर ये विजिट हो चुका है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि देयर इज ए पाथ एग्जिस्ट। अगर नहीं हुआ है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे कि विजिटेड और डेस्टिनेशन जो कि फॉल्स है, तो देयर इज नो पाथ एग्जिस्ट बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। एक बार इसको रन कर देखते हैं क्या इश्यू आ रहे हैं, क्या कंपाइलेशन एरर आ रही है। ये बोल रहा है ऐड एजेस, तो ये एज है, एजेस नहीं है पहली बात तो, इसको एजेस की जगह एज कर देंगे, ठीक है। और लाइन नंबर 8 हमारे को क्या करना है, हर एक इंडेक्स पे जो आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ डॉट ऐड डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे ग्राफ में ऐड कर देंगे ग्राफ में ऐड कर, हर एक इंडेक्स पे हम लिस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको रन कर देखते हैं। बोल रहे क्यू डॉट पोल, क्यू डॉट पोल क्या बोल रहा है, क्यू डॉट पोल, क्यू क्या है ये, इंटीजर, ये इंटीजर क्यू बेसिकली आप ने जो बनाई है, राइट, क्यू में से आप पोल करोगे इंटीजर, ठीक है। तो ये तो नेबर्स, लिस्ट ऑफ नेबर्स आएंगे, राइट। तो क्यू में अभी आपने ऐड करा है सोर्स,
ठीक है, और सोर्स को ट्रू मार्क कर दिया है, क्यों में से पुल करा नेबर, तो ये तो आपके पास एक नेबर आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप ऐड कर रहे हो, राइट, क्यू में आपने ये किया, क्यू में आपने क्यू में से पोल किया, राइट, क्यू में से पोल किया, तो आपको एक इंडेक्स मिलेगा। तो वो इंडेक्स आप ग्राफ में से निकालोगे कि उस ग्राफ के लिए, उस ग्राफ के इंडेक्स पे, राइट, कि कितने नेबर है। तो ग्राफ डॉट गेट पोल, ठीक है, तो ये आपको लिस्ट ऑफ नेबर्स देगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको सबमिट कर कर देखते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या, देखते हैं, आप लोग बताओ मेरे को। कि यहाँ पे अपन एंड में चेक कर रहे हैं कि भाई मान लो अगर वो ऑलरेडी पहले विजिटेड हो गया, जैसे इस केस में, राइट, आपको आखिरी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो इसमें चेक करते हैं कि पहले ही अगर वो विजिटेड हो गया हो ना, तो भी उसको रिटर्न कर देना। ये भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इफ़ विजिटेड ऑफ डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी ट्रू, राइट, देन रिटर्न ट्रू। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज रिटर्न यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो इससे अगर ऑलरेडी विजिटेड मार्क कर दिया है, राइट, आपने, तो एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है लूप, ठीक है। इसको सबमिट करके देखें तो इस स्लाइड क्लियर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, जो पुराने वाले कोड में हमने पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद करे थे। बट अब इसमें बेस केस फंस रहा है आपका, कि अगर आपका सोर्स जीरो और डेस्टिनेशन जीरो, तो बेटर है कि फिर आप इसको ये रखें। बट एज केसेस के लिए मैंने बता दिया आपको, अल्टीमेटली आपको ये करना है, विजिटेड ऑफ डेस्टिनेशन अगर ट्रू है, राइट, विजिटेड ऑफ डेस्टिनेशन अगर ट्रू है, तो आप इसको बेसिकली रिटर्न कर दोगे कि भाई पाथ पॉसिबल है कि नहीं है। ये भी आप इससे भी कर सकते हो, बट आपको वो ये एज केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, जिसकी अभी मैं चाहता नहीं हूँ। बट ये कंसेप्ट था, तो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। हमने क्या किया है, हमने एक बेसिकली ग्राफ बिल्ड किया है, ठीक है, हमने एक ग्राफ बिल्ड करा है, ठीक है। और एक हर एक ग्राफ के इंडेक्स पे जा रहे हैं हम, वर्टेक्स पे जा रहे हैं हम, और उसमें देख रहे हैं कि उसकी क्या लिस्ट है, ठीक है। इसके वन और टू लिस्ट है, तो वन को पोल करेंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे, और देखेंगे कि भाई अ, इसके इंडेक्स देखें, फिर जीरो टू आया, इन पे चेक करेंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन जो नोड है अगर विजिटेड ट्रू है, दैट मीन्स देयर इज अ पाथ पॉसिबल बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, अ सिंपल सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।